हमारा आज का कॉलम है इस्लामाबाद मुज़ाकिरात और भारत बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट हामिद मीर। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के माबैन 21 घंटे तवील मुज़ाकरात का फ़िलहाल कोई नतीजा नहीं निकला। भारतीय मीडिया मुज़ाकरात का नतीजा ना निकलने पर खुशी के शादियाने बजा रहा है, लेकिन कुछ भारतीय सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरे सामने दो भारतीय सहाफ़ियों की आपस में गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू में दोनों सहाफ़ी ख़वातीन इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले तारीख़ी मुज़ाकरात पर अपनी हुकूमत और भारतीय मीडिया के रवैये पर सख्त अफसोस का इजहार करती हैं और अपने हमवतनों को ये समझाने की कोशिश करती हैं कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी का दुनिया में सबको फ़ायदा होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद होने वाले पहले इंतहाई आला सतही मुज़ाकरात का पूरी दुनिया में चर्चा रहा, लेकिन भारत के कई टीवी चैनल्स पर इन मुज़ाकरात का सिर्फ इसलिए मजाक उड़ाया गया कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में क्यों हो रहे थे। भारतीय मीडिया के इस गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशावराना रवैये पर दी वायर की सीनियर एडिटर आरफे खानम शेरवानी ने एक और सीनियर सहाफ़ी निरुपमा सुब्रमणियन से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू का लिंक मुझे माहनामा तर्जुमानुल कुरान के एडिटर जनाब सलीम मंसूर खालिद ने भेजा। हैरत हुई कि दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले सलीम मंसूर खालिद बाएं बाजू की आरफा खानम शेरवानी को इतनी अहमियत देते हैं। जब मैंने इस लिंक में निरुपमा की तस्वीर देखी तो इस इंटरव्यू को सुनना शुरू कर दिया। निरुपमा काफ़ी साल पहले इस्लामाबाद में दी हिंदू के नामनिगार की हैसियत से मुकीम थीं। पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझती हैं और गुज़िश्ता साल भी एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आई थीं। निरुपमा दी हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस और दीगर भारतीय अखबारात से भी वाबस्ता रही हैं और आजकल दी ट्रिब्यून में कॉलम लिखती हैं। इस गुफ्तगू में आरफा ने निरुपमा से पूछा कि हम तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का स्पॉन्सर साबित करने में लगे रहते हैं और पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ कैसे बन गया और अमरीकी नायब सदर जेडी वनेस ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद कैसे पहुंच गए। निरुपमा सुब्रमणियन ने इस अहम सवाल का वो जवाब दिया जो पाकिस्तानी मीडिया पर मैंने नहीं सुना, लेकिन यही असल हकीकत थी। निरुपमा ने कहा कि जेडी वनेस को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद भेजा और ट्रंप के पाकिस्तान पर इस एतमाद की वजह भारत का ऑपरेशन सिंदूर है। इस बहादुर खातून सहाफ़ी ने कहा कि गुज़िश्ता साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जंग शुरू की तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने सीज़ फायर करवाया था। पाकिस्तान ने ट्रंप के इस दावे की तस्दीक कर दी, लेकिन भारतीय हुकूमत इस दावे की तरदीद करती रही। यही वो मौका था जब ट्रंप और पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामज़द करके इसका दिल जीत लिया और यूं पाकिस्तान चीन के साथ साथ अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया। मई 2025 की पाक भारत जंग के बाद इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने इस जंग की मजम्मत की। यूं पाकिस्तान ने अपने हमसाए ईरान का दिल भी जीत लिया, जबकि भारतीय हुकूमत इसराइल के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाती रही। 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने एक दफ़ा फिर ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने ये जंग रुकवाने की कोशिश शुरू कर दी। निरुपमा सुब्रमणियन ने पाकिस्तान को ये जंग रुकवाने और फिर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कराने पर मुबारकबाद दी तो आरिफा खानम शेरवानी भी हैरान रह गई। मेरी नाक़िस राय में निरुपमा सुब्रमणियन की तरफ से इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पाकिस्तान को दी जाने वाली मुबारकबाद बहुत अहम है और ये मुबारकबाद बताती है कि भारत का मीडिया पूरी भारतीय कौम की तर्जुमानी नहीं करता। जिस तरह हमें पाकिस्तानी मीडिया पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कुछ मकबूल आवाज़ें सुनाई नहीं देती, इसी तरह भारतीय मीडिया पर भी पाकिस्तान के साथ अमन की बात करने वालों की आवाज़ें कम सुनाई देती हैं। निरुपमा सुब्रमणियन ने बहादुरी और फ़िक्री दयानत का मुजाहरा करते हुए अमन मुज़ाकरात कराने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद देकर अपने लिए कई खतरात मोल ले लिए। आरएसएस और बीजेपी वाले उन्हें गद्दार कहेंगे। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। रियासत को पसंद न आने वाला सच बोलने वालों को भारतीय एजेंट करार दे दिया जाता है। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात कराने पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की है। इन दो कश्मीरी रहनुमाओं की तरफ से पाकिस्तान की तारीफ़ नई दिल्ली में कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी,
کیونکہ نئی دلی میں ڈاکٹر جے شنکر جیسے چھوٹے ذہن کے لوگوں کو خدشہ ہے کہ اگر پاکستان کا سفارتی قد مزید بلند ہوتا گیا تو بہت جلد پاکستان مسئلہ کشمیر کو بھی عالمی ایجنڈے کا حصہ بنا دے گا۔ آنے والے وقت میں اگر مشرق وسطی میں مستقل امن کا کوئی راستہ نکل آئے تو ایک دن مسئلہ کشمیر کے حل کا راستہ بھی ضرور نکل سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران میں تناظرے کا ایک اہم فریق اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے ابتدا میں پاکستان کی سفارتکاری کا مقصد صرف امریکہ اور ایران میں سیز فائر کرانا تھا۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کو امریکہ کا پوسٹ مین اور وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کو دلال قرار دے کر اپنی حسرتوں پر خوب آنسو بہائے، لیکن پاکستان چند دنوں کے اندر سہولت کار سے سالف بن گیا۔ اسلام آباد مذاکرات کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے مذاکرات کا اہتمام کرنے پر پاکستان کی دل کھول کر تعریف کی۔ انہوں نے اتوار کو واپسی سے قبل کہا کہ ہم کسی ڈیل کے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے مذاکرات میں لچک نہیں دکھائی۔ بہرحال 21 گھنٹے ایک دوسرے کی بات سنی گئی اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر بٹھایا جائے۔ افسوس کہ 21 گھنٹے کے مذاکرات میں کوئی معاہدہ نہ ہو سکا، لیکن اس قسم کے مذاکرات تو 21 دن یا 21 ہفتے میں بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے۔ یہ مذاکرات کئی ہفتے اور کئی مہینے جاری رہتے ہیں، اور جب کسی معاہدے پر دستخط ہو جاتے ہیں تو پھر اس معاہدے پر عمل درآمد میں بھی بڑی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ میرے پاس موجود اعداد و شمار کے مطابق 1990 کے بعد سے اب تک دنیا کے مختلف ممالک نے اپنے باہمی تنازعات کے حل کے لیے 2146 معاہدے کیے۔ ان میں سے آج تک صرف 6% معاہدوں پر عمل درآمد ہوا ہے۔ پاکستان نے 2020 میں امریکہ اور افغان طالبان میں دوحہ معاہدہ کرایا، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ امریکہ اور ایران کو چاہیے کہ 2 ہفتے کے سیز فائر میں توسیع کریں، لبنان کو بھی سیز فائر میں شامل کریں اور کہیں نہ کہیں بات چیت جاری رکھیں۔ یہ بات چیت اور اس کی کامیابی ایران سے زیادہ امریکہ کی ضرورت ہے، جو سپر پاور ہونے کے باوجود سفارتی اور سیاسی تنہائی کا شکار ہے۔ امریکی رائے عامہ بھی ایران کے ساتھ امن چاہتی ہے۔ پاکستان نے سیز فائر کو ایک امن معاہدے میں تبدیل کرنے کے لیے جو بھرپور کوشش کی، اس کی تعریف بھارت میں بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے مزید سٹیک ہولڈرز کو اس کوشش میں شامل کرنا چاہیے۔ آج نہیں تو کل امریکہ اور ایران کو ایک امن معاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.